Good morning, student. Today's topic is equilibrium, that is mentioned in chapter 1, class 10th. So first we will see that there are two type of equilibrium. First one is static equilibrium and second one is the dynamic equilibrium. मीन्स इक्विलिब्रियम दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक. तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब कोई बॉडी रेस्ट की पोजीशन में रहे और उस बॉडी पर कई फोर्सेस लगे, मींस टू या मोर देन टू फोर्सेस अगर एक्ट कर रहे हैं बॉडी के ऊपर और उसके बाद भी बॉडी जो है वो रेस्ट की ही पोजीशन में रहे, तो उस तरीके के इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. जैसे कि हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं बुक लाइंग ऑन द टेबल, या सेकंड एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, या हम लोग ये कह सकते हैं ये कोई रॉड है. ठीक है, ए बी. इस रॉड पर हमने टुवर्ड्स राइट हैंड एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और इस रॉड पर हमने एक फोर्स लगाया टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड 10 न्यूटन का. तो हम लोग ये देख सकते हैं कि 10 न्यूटन फोर्स और ये 10 न्यूटन फोर्स दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? 10 माइनस 10 इक्वल टू 0. सो बेसिकली यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़ीरो है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस नहीं करेगा. यानी कि ये पहले भी रेस्ट पोजीशन में था और अभी भी रेस्ट पोजीशन में रहेगा. तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट किस तरीके के इक्विलिब्रियम में है? ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है. तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का सिंपल मीनिंग है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कई फोर्सेस लग रहे हैं और ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पोजीशन में है और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट पर कई फोर्सेस लगे और उन फोर्सेस के लगने के बाद भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है. ठीक है. नाउ वी विल सी द डायनेमिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर या बॉडी पर कई फोर्सेस लग रहे हैं तब भी वो ऑब्जेक्ट जो है वो सेम स्टेट ऑफ मोशन में रहे, यानी कि वो ऑब्जेक्ट फिर भी सेम स्टेट ऑफ मोशन में रहे, तो उस तरीके के कंडीशन को हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. फॉर एग्जांपल, रेन ड्रॉप रीचेस अर्थ सरफेस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है. अब यहाँ पर हम लोग इस एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन देख लेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो है ये एक रेन ड्रॉप है. ठीक है, जो कि क्लाउड से नीचे गिर रही है नीचे की तरफ. ठीक है, और ये क्या है? ग्राउंड है, और ये सेम रेन ड्रॉप है. ये यहाँ पर क्लाउड से गिर रही है, अपर पॉइंट पर है ये रेन ड्रॉप, और ये जो है ये ग्राउंड को टच करने वाली है. ठीक है. तो जब रेन ड्रॉप अपर पॉइंट से फॉल करती है ग्राउंड की तरफ, ठीक है, तो रेन ड्रॉप का कुछ वेट होगा, और वेट ही क्या होता है? फोर्स होता है. और इस वेट का डायरेक्शन कहाँ होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड. वेट का डायरेक्शन कहाँ होता है? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है. चूँकि ये किस वजह से होता है? ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से होता है. ठीक है. इसी तरीके से अब वेट के वजह से रेन ड्रॉप किधर गिरेगी? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. बट एट द सेम टाइम द रेन ड्रॉप विल एक्सपीरियंस फ्रिक्शनल फोर्स. रेन ड्रॉप को फ्रिक्शनल फोर्स को भी एक्सपीरियंस करना होगा. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमने पहले ही बताया है एक ऐसा फोर्स जिसका कि डायरेक्शन क्या होता है? ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी कि ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट हमेशा कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स लगता है. तो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है अपर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, या रेन ड्रॉप अगर मूव कर रही है अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट पर, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट. और इन सिंपल वर्ड, अगर रेन ड्रॉप का मोशन है टुवर्ड्स डाउनवर्ड नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स अपवर्ड. ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके वजह से क्रिएट होगा? एटमॉस्फेयर के वजह से और एयर मॉलिक्यूल के वजह से. ठीक है. अब अगर ये रेन ड्रॉप है तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा, और अपने वॉल्यूम के बराबर ये एयर को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा. अगर ये अपने वॉल्यूम के बराबर एयर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो अब इस रेन ड्रॉप पे क्या चीज़ वर्क करेगी? अपथ्रस्ट ऑफ द एयर. यानी कि इस रेन ड्रॉप पर अब अपथ्रस्ट भी लगेगा. क्यों? क्योंकि ये रेन ड्रॉप जो है एयर को डिस्प्लेस कर रही है, और कितनी एयर को डिस्प्लेस कर रही है? अपनी वॉल्यूम के बराबर की एयर को डिस्प्लेस कर रही है.
और अपथ्रस्ट का डायरेक्शन हम लोगों को पता है कि हमेशा क्या होता है, ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। किधर होता है, हमेशा ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट का डायरेक्शन होता है। तो बेसिकली यहाँ पर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस रेन ड्रॉप के लिए, जिसमें कि जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और फ्रिक्शनल फोर्स और अपथ्रस्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। सो इस रेन ड्रॉप पर 3 फोर्स लग रहे हैं, मगर उसके बाद भी जो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो रेन ड्रॉप का स्टेट ऑफ मोशन है वो कांस्टेंट है। और रेन ड्रॉप पर कितने फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स लग रहे हैं, और उसके बाद भी जो स्टेट ऑफ मोशन है रेन ड्रॉप का वो कांस्टेंट है। तो इसका यह मतलब हुआ कि ये रेन ड्रॉप जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को शो कर रही है। ये रेन ड्रॉप किस तरीके के इक्विलिब्रियम को शो कर रही है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम को शो कर रही है।